आरके एडू ऐप। सो 12th साइंस के ये मैथ्स वाले जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम लोग का कॉन्फिडेंस वाइल सॉल्विंग द पेपर। एंड इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स में तो वो है फार्मूला। और अगर ये फार्मूला में बाहर या रट्टा मारने से अच्छा उसको समझ के याद रखूंगा तो वो मैक्सिमम टाइम तक याद रहेगा। तो इसी के लिए मैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर हमेशा हम लोग को फार्मूले में कंफ्यूज करते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या है या फिर इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फार्मूले को, ये हम लोग सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फार्मूला, लेकिन फार्मूला दोनों का एक साथ प्रिपेयर करने का मुझे। सो डेरिवेटिव भी होगा, इंटीग्रेशन भी होगा। एंड कैसे करेंगे हम लोग, एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो बाहर कैसे करने का है, तो डेरिवेटिव का भी फार्मूला मेरे सामने है, इंटीग्रेशन का भी फार्मूला मेरे सामने है। सो वन बाय वन, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स। एंड किसका डेरिवेटिव करने का है ये हम लोग इधर मेंशन करेंगे, दैट इज एक्स का। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हम लोग को पता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए जाऊँ, x का डेरिवेटिव अगर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो इससे मुझे एक समझ में आता है कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अपोजिट बोलेगा तो यस, अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। सो डेरिवेटिव इज ओनली यूज्ड फॉर डिक्रीमेंट एंड इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग द टर्म। तो डेरिवेटिव में अगर मैं x स्क्वायर लिखूंगा तो उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव करता हूँ तो x का 1, 1 का 0। तो हम लोग हमेशा वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग हमेशा वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, इसलिए मैं दोनों को अपोजिट बोलता हूँ। तो अपोजिट फॉर्मेट में ही याद रखते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू नंबर। x के ऊपर अगर नंबर आया तो वो नंबर हम लोग नीचे लेके आएंगे, दैट इज x के पावर में एक वैल्यू, उसको मैंने नीचे लेके आया तो ऊपर से एक नंबर माइनस हो गया, n-1। सो x के ऊपर अगर पावर 3 है, 3 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ऊपर एक नंबर कम हो गया, दैट इज 2, 3x स्क्वायर, राइट। सो अगर डेरिवेटिव में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इंटीग्रेशन में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू नंबर प्लस 1, जो भी नंबर होगा पावर में उसको हम लोग +1 करेंगे, सेम नंबर नीचे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1/x। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, log x का भी डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन भी किया log x का तो भी 1/x। कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल पैरेलली बाहर करने का है। log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होना चाहिए। सिमिलरली e रेज टू x एक सिंपल फार्मूला है, उसका डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। नाउ इसमें और एक फॉर्मेट आता है a रेज टू x। a इज एनी नंबर रेज टू x। तो 2 रेज टू x, 10 रेज टू x, 5 रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। नाउ इसमें हम लोग को एक नया चीज याद रखने का है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट अगर जनरेट होता है फॉर्मूले में तो वो हमेशा न्यूमरेटर में, दैट इज बाजू में रहेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है, a रेज टू x का इंटीग्रेशन किया तो a रेज टू x अपॉन लॉग a। दैट मीन्स कांस्टेंट अगर जनरेट होता है तो वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट, लॉग a इज ए कांस्टेंट, राइट। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आएगा। नाउ इसी के साथ साथ हम लोग को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलेस भी चाहिए, राइट। सो डेरिवेटिव में साइन अगर आया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है। सिमिलरली अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन आएगा। नेक्स्ट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। एंड इधर अगर उल्टा किया मैंने तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आना चाहिए। तो अब इधर और एक स्टेटमेंट याद रखने का है कि सी वाले जितने भी डेरिवेटिव आएंगे, कॉस, कोसेक, कॉट, सी वाला डेरिवेटिव हमेशा आंसर माइनस में आएगा। और इधर हम लोग उल्टा याद रखेंगे, जिसका आंसर सी में है वो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में tan का डेरिवेटिव क्या बोलूंगा, tan का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर है तो दैट मीन्स sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, tan x होना चाहिए। सिमिलरली cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर, cot c फॉर माइनस, तो माइनस cosec स्क्वायर है, इधर हम लोग उल्टा करेंगे, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot होना चाहिए। नेक्स्ट, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan। तो सेम लाइन में मैं अपोजिट याद रखूंगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स सी फॉर माइनस, तो कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इधर उल्टा बोलूंगा मैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मेट भी हो गया। ना इसके अलावा हम लोग को कुछ फॉर्मूलेज लगने वाले हैं जो अगेन
इनवर्स रिलेटेड है, राइट. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इसी को मैं उल्टा करूंगा कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो साइन इनवर्स एक्स आएगा. नाउ इसमें एक्चुअली दो फार्मूला है. साइन इनवर्स आया तो जो फार्मूला है सेम फार्मूला हम लोग का कॉस इनवर्स के लिए भी आता है, लेकिन सी वाला स्टोरी सेम है कि सी अगर आता है डेरिवेटिव में तो हम लोग को माइनस देना है. तो फार्मूला सेम है लेकिन माइनस है. तो इधर हम लोग उल्टा याद रखेंगे, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट. इसका अपोजिट इंटीग्रेशन में हो गया. सिमिलरली tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी tan इनवर्स एक्स. अभी tan में है सेम फार्मूला, कॉट में भी रहेगा, बस सी आया है इसलिए माइनस. इधर हम लोग उसका रिवर्स याद रखेंगे. तो ये हो गया हम लोग के कुछ इनवर्स वाले फार्मूले तैयार. नेक्स्ट कुछ फार्मूलेज जो ओनली इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है, डेरिवेटिव में जरूरत नहीं है उसका. वो कौन से हैं, तो फ्यू इंपॉर्टेंट फार्मूलेज. tan x का इंटीग्रेशन इज log of sec x. यस, cot x का इंटीग्रेशन इज log sin x. sec x का इंटीग्रेशन log of sec x plus tan x. cosec x का इंटीग्रेशन log of cosec x minus cot x, राइट. तो ये फार्मूले हम लोग को जो ऑड फार्मूले है ऐसे बोल के इन चार फार्मूले को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. बाकी फार्मूले सब तुम लोग अपोजिट एंगल में, अपोजिट बोलेगा तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रेशन x, ये ट्रिक में तुम लोग याद रख सकते हो. नाउ इसके अलावा और 6 फार्मूलेज तुम लोग को प्रिपेयर करने हैं. कैसे, एक बार देख लो. तो पहला फार्मूला है कि डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर आया तो, डिनोमिनेटर में x आया तो इंटीग्रेशन लॉग होता है, ये कंफर्म है. लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आया तो उसके कुछ 3 फार्मूलेज है जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं. पहला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया तो, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया तो, एंड थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो. नाउ तीनों फॉर्मेट में एक सिंपल ट्रिक याद रखने का है. अगर प्लस आया तो उसका आंसर 1 अपॉन ए आएगा, एंड माइनस वाले मेंबर का आंसर 1 अपॉन 2a आएगा. नेक्स्ट, प्लस है तो आंसर हमेशा tan इनवर्स में होगा. प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो आंसर हमेशा tan इनवर्स में होगा, एंड माइनस है तो आंसर हमेशा लॉग में होगा. तो इधर माइनस है आंसर लॉग में, इधर माइनस है आंसर लॉग में. नाउ इनवर्स में क्या प्रॉब्लम है कि इनवर्स में हमेशा तुम लोग 2 ही मेंबर लेके आओगे. कौन से 2 मेंबर, पहला है x दूसरा a, तो दोनों मेंबर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में. लेकिन माइनस में ऐसा नहीं है. माइनस में 2 मेंबर लेकिन डुप्लीकेट फॉर्म में आएंगे. कैसे डुप्लीकेट फॉर्म, इधर जो लिखा है सेम कॉपी करने का x माइनस है, उसका अपोजिट वाला मेंबर नीचे. इधर सम थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा बोलेगा तो कांस्टेंट आगे है, x पीछे है. तो इधर उल्टा है तो हम लोग भी उल्टा काम करेंगे. इधर माइनस है ना, तो इधर प्लस लिखने का, उसका अपोजिट नीचे आएगा. तो अगर ये 3 फार्मूला तुम लोग का प्रिपेयर हो गया है तो इसका ही एक जुड़वा फार्मूला हम लोग अगेन प्रिपेयर करेंगे. पहले जैसे दिखता है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, इसके जैसे दिखता है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, इसके जैसे दिखता है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है. तो इसका स्टोरी क्या है कि ये जो पहला फार्मूला है ये हमेशा लॉग स्क्वायर रूट में आया तो, पहले जैसे दिखता है लेकिन स्क्वायर रूट में आया तो लॉग, दूसरा भी सेम लॉग. लेकिन लॉग कैसे लिखने का है, x प्लस डिनोमिनेटर का वैल्यू कॉपी करने का है. तो स्क्वायर रूट में आया है पहले जैसा, लेकिन ये लास्ट वाला फार्मूला एंड फर्स्ट वाला फार्मूला थोड़ा सा अलग है. लास्ट वाला बी इनवर्स है, फर्स्ट वाला बी इनवर्स है. लास्ट वाला साइन इनवर्स है, फर्स्ट वाला tan इनवर्स है. एंड इनवर्स आया तो हम लोग उसको पहले वाले स्टाइल में हैंडल करेंगे. तो फार्मूला क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट आया तो x प्लस डिनोमिनेटर वाला वैल्यू कॉपी करेंगे. क्या बोला नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जुड़वा मेंबर इधर प्रेजेंट है, बस स्क्वायर रूट आया है. तो इधर क्या लिखने का, x प्लस डिनोमिनेटर का वैल्यू कॉपी किया. बाकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इनवर्स आया, दैट मीन्स x ऊपर a नीचे, जैसे मैंने इधर बोला सेम स्टाइल हम लोग इधर फॉलो करेंगे. तो ये हो गया हम लोग का 6 फार्मूला प्रिपेयर, जिसके लिए हम लोग को एक सिंपल हिंट या क्लू याद रखने का, जिससे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नाउ लास्ट फार्मूला u इंटू वी रूल. ये एकदम सिंपल है, जिसमें हम लोग को बस 2 मेंबर का इंटीग्रेशन करने का है. उसमें से फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं. फर्स्ट एक अलग कैटेगरी का है, सेकेंड अलग कैटेगरी. क्या बोल रहा हूँ मैं, u इंटू वी रूल कैसे देखो, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज u का डेरिवेटिव एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज v का इंटीग्रेशन. क्या बोला वैसे स्टाइल में याद रखो, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, बस। तो ये फॉर्मूला हम लोग को करने का, लेकिन इसके लिए u कौन है एंड v कौन है, ये सिलेक्शन पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मैंने बोला अलग अलग कैटेगरी वाले मेंबर है। तो अलग कैटेगरी क्या है कि l दैट मीन्स एक मेंबर लॉगरिथमिक हो सकता है, दैट इज लॉग आने वाले मेंबर। दूसरा मेंबर इनवर्स हो सकता है, दैट इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, या फिर अल्जेब्रिक हो सकता है। अल्जेब्रिक किसको बोलेंगे, x, x स्क्वायर, x क्यूब, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, साइन कॉस टैन सेकोस, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है, e रेज टू x, e रेज टू 3x, e रेज टू 2x। तो ये u एंड v अलग अलग कैटेगरी में होंगे, दैट मीन्स एक लॉग होगा तो दूसरा इनवर्स हो सकता है, या फिर एक लॉग होगा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, दोनों अलग कैटेगरी के हैं। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक वेयर यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज इन एन ईजी वे, दैट्स इट।